नमस्कार, मेरा नाम है अतीश बाबा और आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक थिंग्स। बिहार को विशेष राज्य का जो दर्जा होता है वो नहीं मिल पाया, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो विपक्षी पार्टी के नेता हो, तेजस्वी यादव हो, मुकेश सहनी हो, इन सभी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए। लेकिन केंद्र सरकार ने एकदम मना कर दिया, एकदम नकार दिया कि भाई नहीं मिलेगा। और आपको ही नहीं, मतलब सिर्फ बिहार को ही नहीं, बिहार के साथ साथ जो उत्तर प्रदेश थी, आंध्र प्रदेश थी, झारखंड थी, इन सबको केंद्र सरकार ने मना कर दिया है कि भाई आप लोगों को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल पाएगा। साफ कह दिया है कि भाई आप लोग जो मुंह पाए हुए हैं, आप लोग जो हल्ला कर रहे हैं कि आपको विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, नहीं मिल पाएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस बार यह संशय बना हुआ था कि नीतीश कुमार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवा ही देंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार पूर्ण बहुमत मिली नहीं है और भारतीय जनता पार्टी देश में जो सरकार चला रही है उसमें नीतीश बाबू का बहुत बड़ा योगदान है। नीतीश बाबू के साथ मिलकर ये सरकार चला रहे हैं। तो ऐसे में ये संशय बना हुआ था, ऐसे में चर्चा बना हुआ था, चर्चा का विषय बना हुआ था कि नीतीश कुमार के दम पे ही मोदी जी अपनी सरकार चला रहे हैं, तो नीतीश कुमार का बात तो मानना ही पड़ेगा। और नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री है, तो नीतीश कुमार कहेंगे कि भैया हमको विशेष राज्य का दर्जा दो अगर सरकार चलाना है तो। और मोदी जी को मानना पड़ेगा, क्योंकि मोदी जी अगर नहीं मानेंगे तो नीतीश जी पलटी मार देंगे। तो ऐसे में लोगों के अंदर भरोसा बन गया था, भरोसा हो गया था कि इस बार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से मोदी जी ने नकार दिया है और ये कह दिया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल पाएगा, ये अपने आप में सोचने वाला विषय है, ये अपने आप में काफी गंभीर करने वाला विषय है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बिहार एक ऐसा राज्य है जो विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए जो क्राइटेरिया होता है उसमें बिल्कुल फिट बैठता है। मैं बाकी राज्य की बात नहीं कर रहा हूँ, झारखंड उस क्राइटेरिया में बैठता है या नहीं बैठता है मुझे नहीं पता, उत्तर प्रदेश उस क्राइटेरिया में बैठता है या नहीं बैठता है ये भी मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि विशेष राज्य दर्जा देने का जो क्राइटेरिया होता है उसमें बिहार बिल्कुल फिट बैठता है, बिहार बिल्कुल फिट बैठता है। लेकिन इसके बावजूद भी बिहार को नकार दिया गया है, बिहार को नहीं दिया गया है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि विशेष राज्य दर्जा देने का जो क्राइटेरिया होता है उसमें सबसे जो पहला क्राइटेरिया होता है ये होता है कि राज्य का जो पर कैपिटा इनकम होता है वो कम होना चाहिए, वो बहुत कम होना चाहिए। और इसमें मैं आपको बता दूं कि बिहार पूरे देश भर में जितने भी राज्य है उसमें सबसे निचले पैदान पे है, 33वें स्थान पे है बिहार। बिहार का जो पर कैपिटा इनकम है वो लगभग 57,400 कुछ रुपया है सालाना। अब आप सोच सकते हैं कि महीने का कितना हुआ, महीने का 5,000 रुपया हुआ, महीने का 5,000 भी नहीं हुआ। अगर आप इसको देखें तो महीने का 5,000 भी नहीं हुआ, मतलब बिहार के जो लोग हैं वो महीने का 5,000 रुपया कमाते हैं। अगर उसमें से अमीरों को हटा दिया जाए, क्योंकि ये तो एवरेज है ना, ओवरऑल है, अगर अमीरों को हटा दिया जाए, जो करोड़पति लोग हैं, जो अरबपति लोग हैं, उनको हटा दिया जाए तो बिहार का जो पर कैपिटा इनकम है ना वो हो जाएगा 10,000 20,000 रुपया सालाना, महीने का तो 3,000 रुपया होगा। तो बिहार की जो स्थिति है वो पर कैपिटा इनकम के मामले में इतना बदतर है, उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी ने एकदम साफ कह दिया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल पाएगा। दूसरा क्राइटेरिया, मतलब जो इलाका होना है, जो इलाका होता है, जो जमीन होता है वो पहाड़ी होना चाहिए, है पहाड़ी। अब बिहार में साउथ की तरफ चले जाइए, अरे रोहतास में चले जाइए, कैमूर में चले जाइए, आप जमुई में चले जाइए, नालंदा में चले जाइए, पहाड़ी इलाका है, पूरा पहाड़ी इलाका है ना। यहाँ का जमीन बंजर है, यहाँ खेती नहीं होता है, यहाँ का जमीन उपजाऊ नहीं है। आप नॉर्थ में जाइए बिहार में, सीतामढ़ी साइड में, शिवहर साइड में चले जाइए, मुजफ्फरपुर साइड में चले जाइए, तो उधर तो चलो उपजाऊ जमीन है, लेकिन वहाँ होता क्या है, आता है बाढ़। वहाँ का जो इलाका है वो बाढ़ प्रभावित है, मधुबनी जो हो गया ये सब बाढ़ प्रभावित इलाका है। उपजाऊ जमीन तो है लेकिन यहाँ बाढ़ आता है। तो बिहार में आप एक तरह से देख ले ओवरऑल तो जमीन भी है ना बंजर ही है, उपजता कुछ नहीं है। अच्छा, वहाँ पे लोगों का जो इनकम का स्रोत है ये भी अगर आप देखें तो ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ मजदूरी है। क्या वहाँ के लोग जमींदार है क्या वहाँ के लोग करोड़पति है क्या? नहीं है, वहाँ के लोग मजदूर हैं, मजदूरी करते हैं, जो उनका सोर्स ऑफ इनकम है वो भी मजदूरी है। तो उसमें भी सबसे निचले पैदान पे है सोर्स ऑफ इनकम के मामले में, जमीन भी बंजर है। अच्छा, सीमा की बात करते हैं। सीमा, अगर किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए तो उसका जो सीमा होता है, उसका जो बॉर्डर होता है वो किसी देश से सटा होना चाहिए, तो है नेपाल से सटा हुआ। बिहार का जो सीमा है, बिहार का जो बॉर्डर है वो नेपाल से सटा हुआ है। तो इन सारे क्राइटेरिया को बिहार फुलफिल करता है, लेकिन फुलफिल करने के बाद भी केंद्र सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे पाया है। आप यूं भी कह सकते हैं कि नीतीश कुमार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिलवा पाए, जबकि इस बार सबसे बड़ा मौका था,
इस बार नीतीश कुमार के हाथ में चाबी है, वो चाहे तो ऐसे ऐड सकते हैं, वो चाहे तो ऐसे ऐड सकते हैं, लेकिन पूरा कंट्रोल होने के बाद भी नीतीश कुमार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिलवा पाए। ये पूरे बिहार वासियों के लिए शर्म की बात है, ये अच्छी बात नहीं है। नीतीश कुमार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाना चाहिए था, और इस बार तो विपक्ष भी पूरा तैयार था, विपक्ष भी एकजुट था कि नहीं भैया इस बार तो लेना है, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, तेज प्रताप यादव हो, लालू यादव हो, मुकेश सहनी हो, जो तमाम विपक्षी लोग हैं वो लोग भी इस बार एकजुट थे, वो भी ताकत लगाए हुए थे कि नहीं इस बार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाना है, नहीं रुकना है, नहीं मानना है। लेकिन नीतीश जी ने क्या कर दिया? अरे भाई आपके भरोसे सरकार चल रही है, आपके भरोसे केंद्र में सरकार चल रही है, आपके हाथ में पावर है, आपके बाजू में पावर है, ताकत है, आपने कैसे छोड़ दिया? अब कैसे मान लिया मोदी जी का बात? जब बिहार उस क्राइटेरिया में फुलफिल नहीं बैठता तब आप मानते, तब लोगों को समझ में आता, लेकिन आप मोदी जी का बात कैसे मान लिए जब बिहार उस क्राइटेरिया में फुलफिल बैठता है? ये तो गलत है। इससे बिहार की जनता आपसे खुश नहीं है, और मैं कहना चाहता हूं कि आपसे अच्छा मनीष कश्यप है, नीतीश बाबू आपसे अच्छा मनीष कश्यप है, आपसे अच्छा प्रशांत किशोर है, जो जमीन पर जाकर मेहनत कर रहा है, धरातल पर जाकर मेहनत कर रहा है। आपसे बढ़िया जीतन राम मांझी, जो एक समय में बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, आपने ही बनाया था उनको, आपसे बढ़िया मुख्यमंत्री है वो। अगर वो होते तो ले लेते, आपके जगह पे प्रशांत किशोर होते, वो विशेष राज्य का दर्जा ले ही लेते। आपके जगह मनीष कश्यप होता ना बिहार का मुख्यमंत्री, हालांकि मनीष कश्यप तक नहीं बन पाएगा, इतना आसान है नहीं उनके लिए, लेकिन आपके जगह पे अगर मनीष कश्यप भी होता तो वो भी मोदी जी से छीन लेता, वो मोदी जी से छीन लेता और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाकर ही मानता। लेकिन आपके हाथ में पूरा कंट्रोल था, आपके बाजू में पूरा कंट्रोल था, ताकत था, लेकिन आपने मोदी जी से मांगने की हिम्मत नहीं की। बहुत गलत हुआ है बिहार के साथ, बहुत गलत हुआ है। खैर बिहार वासियों से मैं पूछना चाहता हूं कि बिहार को जो विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है उससे आप खुश हैं? क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।